दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में टारगेट स्टडी हब बाय SI ट्रिपल ए। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग का टॉपिक है बेन आरेख। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में इसके प्रश्न जो हैं आप मान के चलिए श्योर 100% आपको एक आध प्रश्न इसका जरूर मिलेगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इस पर ही आधारित होते हैं। तो सबसे पहले बेन आरेख के बारे में समझते हैं कि बेन आरेख है क्या। देखिए बेन डायग्राम जो है ये समुच्चय जो होता है उसको ज्यामितीय आकृतियों द्वारा व्यक्त करने की एक विधि है। ठीक है, तो सबसे पहले इस विधि को जो है वो विकसित किया था जो स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के जो गणितज्ञ थे यूलर, उन्होंने इसको क्या किया था, विकसित किया था। लेकिन बाद में जो ब्रिटिश विद्वान थे जॉन बेन, उन्होंने इसको क्या किया और ज़्यादा मॉडिफाई किया और ज़्यादा अच्छा किया, विकसित किया, जिसकी वजह से इस आरेख का नाम क्या पड़ गया, बेन आरेख। ठीक है, तो जॉन बेन के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया, बेन आरेख पड़ गया। इसमें जो बेन आरेख चैप्टर है ये दो तरह से होगा। इसके प्रश्नों को हम क्या है दो तरह से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दो तरह के प्रश्न इनके किस तरह होंगे। यहाँ पर होगा संबंधों की पहचान वाले, उसमें आपको जो है ज्यामितीय आकृतियों द्वारा एक दूसरे पर आपको संबंध बताना होंगे। फिर एक दूसरे टाइप के प्रश्न आते हैं विश्लेषण करने वाले। यहाँ होगा वही समुच्चय दे रखे होंगे आपको जो है ज्यामितीय आकृतियों के तौर पर, उनमें आपको बताना होगा कि किसके वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पर बता दिया जाता है कि ए मान लीजिए जो है वो कारीगर को और पुरुष दोनों को दर्शाता है। तो इस तरह के प्रश्न होते हैं, उनका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हम आज जो बात करेंगे वो केवल बात करेंगे संबंधों की पहचान वाले टॉपिक पर। ठीक है ना, तो बेन आरेख पर आज जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बस ये दो बातें याद रखनी है कि ये इसका विकास कैसे हुआ, इसका नामकरण कैसे हुआ। फिलहाल तो ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या पूछा जा सकता है ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है ना, तो इसको हटाते हैं अभी। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर जो आपको पहला दिया है कि शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक, इसमें आपको ज्यामितीय आकृतियों द्वारा संबंध को क्या करना है, दर्शाना है। तो अगर आप देखें तो शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, आपस में इनका कोई संबंध नहीं है। तो जब जैसे ही आपको यहाँ बनाना होगा कि शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक के लिए बेन आरेख बनाना होगा, तो सबसे सटीक ये होगा। इसको शुतुरमुर्ग मानते हुए, इसको सांप मानते हुए, इसको मेढक मानते हुए, तो सबसे ज्यादा सटीक कौन सा होगा, ये वाला बेन आरेख इसका होगा। ठीक है ना, क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। दूसरे वाले को देखते हैं। ये तो हुआ हमारा कौन सा, पहला वाला। अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें दिया है बिल्ली, नर और खरगोश। देखिए बिल्ली जो है मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, नर भी होंगे और मादा भी होंगे। खरगोश नर भी होंगे और मादा भी होंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे में नर को कहाँ रख लो, बीच में। जैसे ही यहाँ नर, ये बिल्लियां भी नर हो सकते हैं, खरगोश भी नर हो सकते हैं, लेकिन बिल्ली खरगोश का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। तो नर को बीच में रखते हुए एक तरफ बिल्ली रख लो। तो यहाँ पर अगर आप बिल्ली को रख लें और यहाँ पर आप नर को रख लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खरगोश आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, खरगोश आ जाएगा। तो कुछ बिल्ली नर होंगे, कुछ खरगोश नर होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई भी बिल्ली जो है वो खरगोश नहीं होगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दूसरे वाले के लिए सबसे सटीक आरेख कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना, देखते हैं। चलिए तीसरे वाले के लिए, जो तीसरा है हमारा, उसमें हमें बस याद रखना है कि हम जो है वो कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं। तो ये बिहार एक राज्य है और उसका कैपिटल है और उसका एक डिस्ट्रिक्ट है क्या, पटना। तो पटना जो है वो बिहार के अंदर होगा। ठीक है ना, पटना और बिहार, पटना जो है वो बिहार के अंदर होगा। अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, बिहार मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ अलग रहेगा। उत्तर प्रदेश यहाँ पर कहाँ रहेगा, अलग रहेगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल यहाँ पर अलग रहेगा। तो इसके लिए जो बेन आरेख बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ये वाला बेन आरेख बन जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। चौथा वाला जो दिया है उसमें दिया है पिता, महिला, मानव। पिता, महिला और मानव। देखिए पिता भी हो और महिला भी हो, हैं तो वो मानव ही, तो वो मानव के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन पिता और महिला का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि पिता सदैव एक कौन होगा, पुरुष होगा। तो यहाँ पर इसका जो आरेख लेंगे वो हम इस तरह लेंगे। तो अगर हम इसको क्या मानते हैं, मानव मानते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पिता और ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, महिला। तो इसका जो चौथा वाला है, इसके लिए सबसे सटीक जो आरेख होगा वो कौन सा होगा, ये वाला आरेख होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, पांचवें वाले को देखते हैं।
5वें वाले में हमको बताया गया है कि नेताओं, अभिनेताओं और सांसद, नेताओं, अभिनेताओं और सांसद। तो यहाँ पर जो है इसके लिए सबसे सटीक बनेगा यहाँ पर नेता, ठीक है। तो कुछ नेता अभिनेता भी होंगे, ठीक है ना, और सांसद भी होंगे, ठीक है ना। जैसे आज के दौर में काफ़ी सारे नेता जो हैं वो अभिनेता भी हैं और सांसद भी हैं। तो ये अगर आप नेता के लिए ले लेते हैं, ये आप अभिनेता के लिए ले लेते हैं, और ये आप जो है वो सांसद के लिए ले लेते हैं, तो कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होगा, ठीक है, जो नेता भी होगा, अभिनेता भी होगा और सांसद भी होगा। तो इसके लिए सबसे सटीक आरेख कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं छठे वाले आरेख को। छठे आरेख में आपको जो है बताया गया है कि पुरुष, चिकित्सक और भाई। देखो भाई आप किसको कह सकते हैं, उसी को कहेंगे जो पुरुष होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आप किसे जो है भाई कहेंगे जो पुरुष होगा, ठीक है। वो जरा फोन आ गया था तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भाई होगा, भाई वही होगा जो पुरुष होगा। तो यहाँ पर पुरुष के अंदर ही कौन रहेगा, भाई रहेगा, पुरुष के अंदर ही कौन रहेगा, भाई रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद बोला गया है चिकित्सक, ठीक है। तो चिकित्सक पुरुष भी हो सकता है, जो भाई है वो भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि यही हो, इनके अलावा भी हो सकता है, मतलब महिला भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसके लिए आप आरेख लेंगे कौन सा वाला, ये वाला, जो भाई को भी टच करता हुआ जाएगा, पुरुष को भी टच करता हुआ जाएगा, और कोई जो है वो थोड़ा बाहर भी रहेगा। तो ये वाला हिस्सा उनका होगा जो चिकित्सक तो है लेकिन पुरुष नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो छठे के लिए जो सबसे सटीक आरेख है वो कौन सा होगा, ये वाला सटीक आरेख होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं 7वें के लिए। 7वें की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो 7वें में यहाँ पर लिखा है भारतीय किसान, किसान और अमेरिकी नागरिक। सबसे पहले तो बात ये समझो कि भारतीय किसान जो होंगे वो किसान ही तो हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी भारतीय किसान क्या होंगे, किसान होंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे आप ले लीजिए क्या, किसान। और भारतीय किसान जो है वो कहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर। भारतीय किसान कहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर, क्योंकि सभी भारतीय किसान किसान ही हैं, ठीक है ना। और उसके बाद है अमेरिकी नागरिक। तो अमेरिकी नागरिक को आप इस तरह ना लें, क्योंकि अमेरिकी नागरिक भी तो ऐसे कुछ होंगे जो कौन होंगे, किसान होंगे। तो आप इसके लिए सबसे सटीक आरेख कौन सा लेंगे, कुछ इस तरह टच करता हुआ जाता हुआ। तो ये कौन सा हो जाएगा, अमेरिकी नागरिक के लिए हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, अमेरिकी नागरिक के लिए हो जाएगा। इसका सटीक आरेख जो होगा वो ये होगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम 8वें की तरफ देखें तो 8वां हमसे कहता है कि तांबा, तार और पुस्तक। देखिए अब तांबा और तार में, तो तार जो होता है वो तांबे का भी होता है, ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि सब तांबे का तार ही बने, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके लिए ऐसे ले लेंगे, यहाँ पर अगर इसको आप मान लेते हैं तांबा, ठीक है, इसको आप मान लेते हैं तार, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, पुस्तक। तो यहाँ पर सबसे सटीक आरेख इसके लिए ये होगा, क्योंकि तांबे का प्रयोग कुछ तार बनाने के लिए हुआ होगा, और तार जो है वो तांबे का भी होगा, तो वो केवल इतने हिस्से के लिए होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हमने सभी तांबे का तार बनाया हो, या जरूरी नहीं कि सभी प्रकार के तार जो है वो तांबे के ही हों, ठीक है ना। तो वो इन हिस्सों के लिए हो जाएगा, लेकिन पुस्तक का तांबा और तार से कोई लेना देना नहीं है। तो 8वें के लिए सबसे सटीक आरेख कौन सा होगा, ये वाला होगा। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर बोला गया है भारतीय, फिर अभियंता बोला गया है, अभियंता मतलब इंजीनियर, और फिर प्राध्यापक बोला गया। तो इसके लिए 9वां प्रश्न है, इसके लिए आप जो है सबसे सटीक आरेख जो है वो ये बनाए। भारतीय यहाँ पर हो जाएगा आपका अभियंता, और यहाँ पर हो जाएगा प्राध्यापक। ये अभियंता और प्राध्यापक जो है, जो इंजीनियर होंगे वही तो पढ़ाते होंगे। तो यहाँ पर इसका सटीक आरेख जो है वो किस तरह बनेगा, एक दूसरे को अंदर टच करते हुए, एक दूसरे को अंदर टच करते हुए, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर लेते हैं भारतीय, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लेंगे अभियंता, अभियंता, और यहाँ पर आप लेंगे प्राध्यापक, ठीक है। तो प्राध्यापक, कुछ प्राध्यापक अभियंता भी होंगे और कुछ अभियंता प्राध्यापक भी होंगे, लेकिन यहाँ पर सभी किस में आ जाएंगे, भारतीय में आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, आगे देखते हैं। 10वें प्रश्न के लिए आरेख देखते हैं। 10वें प्रश्न में बोला गया है कि मूली, सब्जी और बैंगनी रंग, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि ये जो मूली है वो सब्जी के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ये तो हुआ सब्जी, ये हुआ मूली, तो ये हो गया हमारा मूली और ये हो गया हमारा सब्जी।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो बैंगनी रंग की भी सब्जियां होती हैं तो यहाँ पर आप इसको कैसे लगाएंगे, कुछ इस तरह। तो यहाँ पर हो जाएगा बैंगनी रंग, ठीक है। और बैंगनी रंग का मतलब आप समझ सकते हैं बैंगन से भी है, ठीक है ना। तो इस तरह इसका सटीक आरेख बनेगा, कौन से वाले का, 10 वाले का। तो मूली तो यहाँ सब्जी के अंदर आ जाएगी। अब ऐसा मत करना इसको टच करते हुए ले जाओ, क्योंकि मूली बैंगनी रंग की नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, अब अगर देखते हैं 11वें वाले को, तो 11वें वाला ये भी काफ़ी अच्छा है। आप सोशल हिसाब से देखेंगे तब भी ये अच्छा है। यहाँ पर आपको बोला गया समाज, दुश्मन और दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समाज में ही होंगे, आपके दुश्मन भी और दोस्त भी। तो यहाँ पर आप लेंगे समाज, ठीक है ना। और इसके अंदर यहाँ पर आप ले लीजिए दुश्मन और दोस्त, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि दुश्मन दोस्त हो सकता है, कुछ छुपे हुए दोस्त हो, कुछ छुपे हुए दोस्तों में दुश्मन हो, तो कुछ दोस्त दुश्मन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो सटीक आरेख बनेगा, समाज में ही हमारे दुश्मन होंगे और दोस्त होंगे, उनका वैसे कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है ना। तो 11वें वाले को जो हम इस तरह उसका आरेख बनाएंगे। अब हम 12वें वाले का आरेख देखते हैं, ठीक है ना। अगर हम 12वें वाले के आरेख की तरफ फोकस करें तो यहाँ पर बोला गया है महिला शिक्षक और पुरुष। तो पहली बात तो आप ये समझो कि महिलाएं भी शिक्षक हो सकती हैं और पुरुष भी शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन पुरुष महिला नहीं हो सकती। तो जब यहाँ पर इसका संबंध है लेकिन इन दोनों का संबंध नहीं है, तो इनके लिए सबसे सटीक होगा कि आप ये वाला आरेख बनाएं, ठीक है ना। तो इसके लिए ये आरेख जो है वो ये हो जाएगा महिला के लिए, और ये हो जाएगा शिक्षक के लिए, ठीक है ना। और ये हमारा हो जाएगा पुरुष के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं शिक्षक होंगी, ये वाला हिस्सा, कुछ पुरुष शिक्षक होंगे, ये वाला हिस्सा, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। तो इस तरह इसका जो है वो ये 12वें वाले का सटीक आरेख क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं 13वें वाले के लिए। 13वें वाले में आपको बोला गया है तरल, ठीक है ना। 13वें वाले में बोला गया है आपको तरल, दूध और कलम। तो यहाँ पर जो दूध होता है वो तरल होता है, तो यहाँ पर तरल को आप ऊपर ले लीजिए, ठीक है ना। दूध को आप अंदर ले लीजिए, और यहाँ पर बाहर आप लगा देंगे क्या, कलम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कलम के लिए आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो कलम का यहाँ पर लिक्विड से और यहाँ पर दूध से, मिल्क से कोई लेना देना नहीं है, तो वो थोड़ा सा दूर बनेगा। इसके लिए जो 13वें वाले प्रश्न के लिए जो था आरेख, ये सटीक आरेख होगा, ठीक है। हाँ जी। आगे देखते हैं, अगला है 14वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो। यहाँ पर बोला है चोर, अपराधी और पुलिस। देखिए जो चोरी करना है वो एक अपराध है और उसको करने वाला व्यक्ति अपराधी होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सभी अपराधी जो है वो चोर नहीं होंगे, लेकिन सभी चोर जो है वो अपराधी होंगे। तो यहाँ पर अपराधी का ये आ जाएगा, चोर का ये आ जाएगा, अपराधी, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, चोर हो जाएगा, और पुलिस यहाँ पर रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ जो अब देखते हैं 15वें वाला, जो 15वें में दिया है, इसमें दिया है पॉकेटमार, अपराधी और आगजनी करने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपराधी के लिए 15वें के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर ये अपराधी ही होंगे, ठीक है। और पॉकेटमार यहाँ होंगे और आगजनी करने वाले यहाँ होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ पॉकेटमार आगजनी करने वाले हो सकते हैं और कुछ पॉकेटमार आगजनी करने वाले नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये किसके लिए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किसके लिए, अपराधी के लिए हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, अपराधी के लिए हो जाएगा। तो इस तरह इसको क्या हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 16वें वाले में हम देखते हैं, 16वां वाला है मांसाहारी शेर और लोमड़ी, ठीक है ना। मांसाहारी शेर और लोमड़ी। तो यहाँ पर जो 16वां वाला है उसके लिए सटीक वाला जो बैठेगा यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मांसाहारी, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा शेर और ये हो जाएगा लोमड़ी। तो यहाँ पर शेर का और लोमड़ी का आपसी कोई संबंध नहीं है। तो इसके लिए जो सटीक आरेख होगा वो कौन सा होगा, ये वाला आरेख होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए सटीक आरेख कौन सा होगा, ये वाला। ये 16वें वाले के लिए बिल्कुल सही होगा। अब आगे देखते हैं 17वां वाला हम देखते हैं। 17वें वाले में हमको बताया गया है कि यहाँ पर पुल, ईंटें और घर। देखो यहाँ पर कुछ पुल ईंटों के बने होते हैं, कुछ घर ईंटों के बने होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि पुल का इस्तेमाल केवल ईंट और केवल पुल और केवल घर के लिए ही हो। तो आप यहाँ पर क्या करो, ईंट को यहाँ ले लो, पुल को यहाँ ले लो और घर को यहाँ ले लो। तो यहाँ पर हो जाएगा ईंट, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा पुल और यहाँ पर क्या हो जाएगा
घर, ठीक है ना। तो कुछ घर जो है वो ईंटों के बने होते हैं और कुछ पुल जो है ईंटों के बने होते हैं, ठीक है ना। लेकिन पुल और घर का आपसी कोई संबंध नहीं है, तो इसके लिए सबसे सटीक आरेख जो है वो ये वाला होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं 18वें वाले के लिए। 18वें वाले को हम देखते हैं। 18वें वाले में जो है हमको बताया गया कि राज्य, जिला और शहर के बारे में ना। तो हम समझ सकते हैं कि राज्य सबसे बड़ा होगा, उसके अंदर जिला और उसके अंदर क्या आ जाएगा, शहर आ जाएगा। तो ये इसके लिए सबसे सटीक होगा। यहाँ पर आ जाएगा क्या, राज्य, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिला, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, शहर। तो यहाँ पर ये इस तरह आ जाएंगे। तो राज्य, जिला और शहर यहाँ पर ये इस तरह हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर जो दिया है 19वें वाले के लिए। 19वां वाला अब ठीक से समझें, यहाँ पर दिया है अविवाहित व्यक्ति, पुरुष और बिजनेसमैन। अविवाहित व्यक्ति, पुरुष और बिजनेसमैन। देखिए अविवाहित यहाँ पर जो व्यक्ति दिया है, तो व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसके लिए सटीक आरेख लेंगे, ये और ये इस तरह। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अविवाहित व्यक्ति, ठीक है। यहाँ हो जाएगा अविवाहित व्यक्ति, यहाँ पर हो जाएगा क्या, पुरुष, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिजनेस लीडर, बिजनेस लीडर, ठीक है। नेता की बात हुई है। तो यहाँ पर इसके लिए जो सटीक आरेख होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति दिया हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं 20वें वाले के लिए देखते हैं। 20वें वाले में हम अगर ध्यान से देखें तो उसमें हमें दिया हुआ है कुत्ता, चमगादड़ और स्तनपायी। तो यहाँ पर कुत्ता भी और चमगादड़ भी कौन है, स्तनपायी हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे स्तनपायी, ये ले लिया हमने, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा कुत्ता और यहाँ पर हो जाएगा चमगादड़। तो ये हो गया कुत्ता और ये हो गया चमगादड़। तो ये चमगादड़ के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर 20वें वाले के लिए जो सटीक आरेख होगा वो ये वाला होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें दिया है 21वें वाले में, 21वें वाले में दिया है जानवर, ठीक है, बाघ और हाथी। तो यहाँ पर बाघ जो है वो मांसाहारी है और हाथी जो है वो शाकाहारी है। तो ये आपस में इनका कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन ये है क्या, जानवर। तो दोनों जानवर हैं, जानवर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा बाघ, यहाँ पर हो जाएगा बाघ और यहाँ पर हो जाएगा हाथी। तो ये दोनों उसके क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखते हैं 22वां देखते हैं। 22वें प्रश्न को हम देखेंगे तो 22वें में हमसे कहा गया है कि महिला शिक्षक और चिकित्सक, ठीक है, महिला शिक्षक और चिकित्सक। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ ये अगर महिलाएं हैं तो कुछ महिलाएं शिक्षक होंगी, और शिक्षक अगर डॉक्टरी की पढ़ाई कराती होंगी तो वो जो है चिकित्सक होंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसके लिए महिला, ठीक है, यहाँ हो जाएगा शिक्षक, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा चिकित्सक, ठीक है। तो यहाँ पर जो 22वें वाले के लिए आरेख होगा वो सही आरेख ये होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर इसी तरह हम इसको 23वें वाले प्रश्न को करना चाहते हैं तो 23वें वाले प्रश्न में हम देखेंगे कि 23वें प्रश्न में स्टेशनरी दिया है, पेन दिया है और पेंसिल दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि पेन और पेंसिल ये जो दोनों है ये स्टेशनरी के अंदर आएंगे। तो स्टेशनरी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा पेन और यहाँ पर आ जाएगा पेंसिल, ठीक है ना। तो स्टेशनरी के अंदर पेन और पेंसिल आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह ये हो जाएगा। अगला देखते हैं 24वां। 24वें में दिया है अभिनेता और पशु और पक्षी। तो यहाँ पर जब हम 24वें को देखें तो ध्यान से समझेंगे अगर हम, तो अभिनेता का, पशु पक्षियों का, यहाँ पर आपस में तीनों का कोई लेने देना नहीं है। तो हम इन्हें कैसा बना लेंगे, ऐसा। तो यहाँ पर इसकी हो जाएगा अभिनेता के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा पशु के लिए और ये हो जाएगा किसके लिए, पक्षी के लिए। तो अभिनेता, पशु पक्षियों का इनमें आपस में कोई संबंध है नहीं। तो 24वें के लिए सबसे सटीक आरेख जो है वो ये वाला होगा। आगे देखते हैं। आगे जो है 25वें में हमें बताया गया है कि
प्याज, ठीक है, सब्जियां और खाद्य पदार्थ। अगर आप ठीक से देखेंगे तो प्याज जो है वो किस में आती है, सब्जी में, और सब्जियां किस में आती हैं, खाद्य पदार्थ में। तो इसके लिए सबसे सटीक ये होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्याज, यहाँ पर आपका हो जाएगा सब्जी, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, खाद्य पदार्थ, ठीक है ना, क्योंकि सब्जियां सभी किस में आती हैं, खाद्य पदार्थ में आती है। तो ये इस तरह हो जाएगा कि सभी प्याज सब्जियां हैं, ठीक है ना, और सभी सब्जी क्या है, खाद्य पदार्थ। तो इसके लिए सबसे सटीक आरेख जो है वो 25वें के लिए ये होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 26वें में हमें बताया गया है, 26वें प्रश्न में, ठीक है, यहाँ पर है महीना, दिन और मिनट। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होगा, महीना, उससे छोटा दिन, और उससे छोटा क्या होता है, मिनट। तो इसके लिए सबसे सटीक यही रहेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा महीना, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा दिन, और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, मिनट। तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, छोटे बड़े से छोटे की ओर चलेंगे हम, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे 27वां आरेख देखते हैं। 27वें में हमें बताया गया है सांप, छिपकली और सरीसृप। तो जो सांप है और छिपकली ये दोनों ही सरीसृप में आते हैं। तो यहाँ पर सरीसृप रखेंगे आप, ठीक है, और यहाँ पर सांप और यहाँ पर छिपकली। यहाँ हो जाएगा क्या, सांप, और यहाँ पर हो जाएगा छिपकली, ठीक है। तो इस तरह आप इनको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा सांप, यहाँ छिपकली, और दोनों ही किस में आते हैं, सरीसृप में आते हैं। लेकिन सांप और छिपकली का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। 28वां देखते हैं। 28वें में हम देखेंगे बल्लेबाज, क्रिकेटर और खिलाड़ी। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि जितने भी बल्लेबाज हैं तो वो क्रिकेटर, ठीक है, और जितने भी क्रिकेटर हैं वो क्या, खिलाड़ी। तो यहाँ पर हम इस तरह कर सकते हैं कि सभी बल्लेबाज क्रिकेटर हैं और सभी क्रिकेटर क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आप क्या ले लेंगे, खिलाड़ी ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्रिकेटर, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल्लेबाज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल्लेबाज। तो यहाँ पर जो सभी बल्लेबाज होंगे वो क्रिकेटर होंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर जो सभी क्रिकेटर होंगे वो कौन होंगे, खिलाड़ी होंगे। तो इस तरह जो है इसका संबंधों की पहचान पर आधारित इस टाइप के कुछ प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। इन पर आपको ये मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आपको मिल जाते हैं, और मैं पक्का श्योर कह सकता हूँ कि आपके यूपीएसआई वाले एग्जाम में ले लीजिए, ये बिल्कुल कन्फर्म है। एसएससी में तो आपका होगा, और ये जो रेलवे वगैरह के एग्जाम होते हैं इन सभी में वेन आरेख से 1-2 क्वेश्चन अवश्य होते हैं। तो आपने अगर इन पर अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये मान के चलिए इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर आपका जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और ये इसमें गलत होने के चांस कम होते हैं अगर आपने थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस की है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।